and welcome back to Humanities. I am Purva and in today's video we are going to decode our CUET 2022 strategy. Strategy का मतलब क्या है कि भैया ये जो हमारे तीन तत्व है, तीन हिस्से हैं CUET के, नंबर 1 लैंग्वेज टेस्ट, नंबर 2 डोमेन स्पेसिफिक एंड नंबर 3 जनरल टेस्ट, इसमें से हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो हम एक पूरी एनालिसिस करेंगे कि भैया हमें कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। ऐसा ना हो कि भैया हम पढ़ लैंग्वेज टेस्ट रहे हैं 2 महीने से, पता चला उसकी तो सिग्निफिकेंस इतनी सी है, हम करे जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें सॉल्व करे जा रहे हैं, बट एट द एंड वी गेट टू नो कि उससे तो बस 10 क्वेश्चंस आए, राइट। सो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली प्लान करके आपको चीज़ों को चलना है। तो अब हम एनालाइज करेंगे आज की वीडियो में कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं करनी है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या फिर कौन सा ऐसा टेस्ट है इनमें से जिसको हम पीछे रख के चलेंगे, यानी कि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेगा। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, चीज़ों को हमें स्मार्टली अलाइन करना है कि भैया अच्छा आज हम इस पे फोकस करेंगे, कल हम इस पे करेंगे, ताकि एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद जाके अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो क्या हो रहा है, हमें एक फ्रूटफुल आउटपुट मिल रहा है जो हमारे जो CUET एग्जाम पैटर्न है उसके साथ लाइन में है, उसके साथ हैंड इन हैंड जा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे स्टूडेंट्स से बात करी, डिस्कशन किया, हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि मेरे चैनल पे मेंटी क्विज होस्ट होंगे हर वीकली होंगे, वीक में 2 से 3 बार मैं होस्ट करूंगी, राइट। उसमें क्या होगा, मैं पहले ही दिन में सुबह शेड्यूल कर दूंगी या फिर एक दिन पहले शेड्यूल कर दूंगी कि भैया रात को 8 बजे, हर सेम टाइम रहेगा, रात को 8 बजे हम मेंटी क्विज करेंगे, यानी कि मैं चैप्टर नेम बता दूंगी और उसके काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। वो क्या होता है, आप अटेम्प्ट करते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में और फिर एंड में आके रैंक्स निकलती हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी होगी, आप MCQs अटेम्प्ट करना सीखेंगे एंड एक टाइम लिमिट में उस एटमॉस्फेयर में आप कैसा आउटपुट दे पा रहे हैं वो पता चलेगा। तो हम एक वीक में 2 से 3 बार मेंटी क्विज 8 बजे करेंगे। मैं पहले ही शेड्यूल कर दिया करूंगी वो वीडियोस, राइट। सो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आपको पता चल जाए, अच्छा इस दिन ये वाली वीडियो होगी, इस दिन ये वाला चैप्टर पढ़ के आना है, हम मेंटी क्विज करेंगे, राइट। सो अगर आप एक फ्लो में चलेंगे ना, एक चैनल पकड़ लो CUET के लिए, मेरा चैनल हो किसी और का चैनल हो, आई डोंट केयर, बट एक चैनल रखो और उसके साथ पूरी तैयारी करो, 100% दे दो अपना, जो एजुकेटर करवा रहा है वो करते जाओ, क्लियर है। सो हम मेंटी क्विज करने वाले हैं, राइट। सो गेट रेडी फॉर दैट टू। वो हम पहले टर्म 1 वाले चैप्टर से शुरुआत करेंगे और देन वील कम ऑन टू टर्म 2, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं ऑन टू आवर टुडे स्ट्रैटेजी। Dear learners, before moving forward, I would like to inform you guys about Unacademy's new initiative, which is a free CUET All India mock test. Don't miss your last chance to access your CUET 2022 preparation. The mock test will be held on June 19th, Sunday, at different time slots for different tests. As you can see, language and general test will be held at 10 a.m. and the corresponding domain specific tests will be held at 2 p.m. So enroll now using the link below mentioned in the description box. Use my code PURVA2022 to unlock the test for free. Also, Unacademy's Learning Experience store is finally open at Kota. Kota's top educators are now teaching at the Unacademy Center. The admissions for the same are open. Special fee benefits for learners in Kota will be provided. So visit today and experience how learning at Unacademy happens. Let's crack it. चलिए, we all know कि हमारा CUET का सबसे पहला पार्ट है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं मोस्टली बात करूंगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट ओवरऑल भी आप देख सकते हैं। सो इसकी खासियत क्या है कि ये मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी। अब कोई BBA दे रहा है, BMS दे रहा है, BCom दे रहा है, BA पॉल साइंस दे रहा है, BA फिजिक्स दे रहा है, वॉट एवर, लैंग्वेज टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंपल्सरी डाला ही डाला है। तो भैया आपको लैंग्वेज टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब आगे चलते हैं डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, यानी कि जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th में उनके टेस्ट। आगे चलते हैं जनरल टेस्ट। अब देखिए, जो लैंग्वेज टेस्ट है वो अप टू आप 3 दे सकते हैं,
क्लियर है? अप टू 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, 2 आपकी कोई फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती हैं। डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट है अप टू 6 हो सकते हैं, 6 राइट। अगर आप 6 डोमेन चूज करें तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज यहाँ कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि जो टोटल टेस्ट होगा वो ओवरऑल 9 का बनेगा। सो अगर यहाँ 6 है, यहाँ 7 8 2 हो गई, और ये 1 तो है ही है, जनरल टेस्ट एक ही होगा, राइट। सो टोटल 9 का। क्लियर है? चलिए, बट डोमेन स्पेसिफिक मिनिमम कितना बोला है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने? 3। सो मिनिमम डोमेन कितने देंगे आप? 3 मिनिमम है ये, मैक्सिमम 6। जितने आपके पास सब्जेक्ट्स है क्लास 12th में वो सारे भर के चलना, क्योंकि यू नेवर नो किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, किस में गिर गए। सो बेस्ट ऑफ 3 आपका लगेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो भैया अब एक बार हम एनालिसिस करते हैं। देखो, लैंग्वेज टेस्ट की अगर बात करें, 50 ओवरऑल क्वेश्चन होंगे पेपर में, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। सो और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। सो 4 5 20 और 0 एक्स्ट्रा लगा लिया, 200 नंबर का आपका लैंग्वेज टेस्ट डन है, राइट। सो 200 मार्क्स का लैंग्वेज टेस्ट होगा, डन। और नेगेटिव मार्किंग है पूरे में -1 की। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। डोमेन स्पेसिफिक की बात करें, सेम क्राइटेरिया है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 200 मार्क्स का एक डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। और मिनिमम हमारे कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। तो 3 2 6, 600 मार्क्स हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए किसमें चाहिए? डोमेन स्पेसिफिक में। और यहाँ कितने चाहिए? 200। सो आप देख पा रहे हैं 3 टाइम्स क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? डोमेन स्पेसिफिक। इसी से हमें पता चल रहा है कि हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपनी तैयारी का कहाँ पे देना है। डन। आगे चलते हैं, जनरल टेस्ट पे चलते हैं। तो भैया 75 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होंगे, आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 300 मार्क्स का आपका जनरल टेस्ट। चलिए ठीक है भैया। तो अब हम देख पा रहे हैं नंबर 1 जो आपकी 100% सिलेबस हो जाना चाहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, वो कहाँ पे होनी चाहिए? डोमेन स्पेसिफिक। यहाँ येलो कलर से #1 प्रायोरिटी इज योर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। और इसमें और ज्यादा स्कोप क्यों है भैया? क्योंकि अप टू 6 है, 3 तो लगेंगे ही डीयू में, बट आपके पास सपोज 4 सब्जेक्ट्स है 12th में, या फिर आपने 5 डोमेन स्पेसिफिक लिए हैं, तो 2 ऐसे हैं जिसमें आपके पास ऑप्शन है, यू नो, अगर एक में गड़बड़ हो गई, दूसरे में ज्यादा आ गए, एक स्कोप है आपके पास, ऑप्शन है, राइट। सो अपना डोमेन स्पेसिफिक सबसे पहले पक्का कर लो, हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत, अरे मुझे लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, जाए भाड़ में। पहले जो आता है वो पक्का करो। डोमेन स्पेसिफिक के लिए अपनी एनसीईआरटीज को लिटरली चाट जाओ, और क्या बोलूं, खा जाओ अपने सारे पेजेस। यू शुड नो एनसीईआरटी में कहाँ क्या लिखा है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स क्या है हमारा? एनसीईआरटी। तो डोमेन स्पेसिफिक शुड बी योर फोकस राइट नाउ, और इसी कारण से मैं ला रही हूँ मेंटी क्विज की सीरीज, डन, जिसमें हम मिलके लाइव अटेम्प्ट करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू बेस्ड। चलिए उसके बाद देखिए, अगर आपके पास जनरल टेस्ट है, सी बहुत लोगों को तो मैंने वैसे ही कह दिया था कि आप जनरल टेस्ट पक्का से भरिए ताकि बैकअप में काम आ जाए, राइट। बट जो टारगेट ही कर रहे हैं जनरल टेस्ट वाले कोर्सेज, फॉर एग्जांपल बीबीए, बीएमएस, उनके लिए सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी पे आता है हमारा जनरल टेस्ट, बिकॉज भैया यहाँ जो इसकी वेटेज है वो कम नहीं है। तो आपका दिन में जो शेड्यूल डिवाइडेड होगा, नंबर 1 वो फर्स्ट हाफ डोमेन स्पेसिफिक का होगा, और सेकंड हाफ किसका होगा? जनरल टेस्ट का। क्योंकि इस जनरल टेस्ट में भी इतने सारे पार्ट्स हैं, जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपका मेंटल एबिलिटी है, काफ़ी कुछ करना है। और ये अगर नहीं आया करना उस टाइम पे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। दीज आर द मार्क्स दैट यू कैन एक्चुअली, ये चेंज कर सकता है आपकी रैंक या फिर आपकी उस तैयारी को जो आपको कॉलेज में लेके जाएगी। तो जनरल टेस्ट भैया ये लाइफ लॉन्ग मदद करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर एक कंपेटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो डिवाइड योर डे बिटवीन डोमेन स्पेसिफिक की तैयारी एंड जनरल टेस्ट की तैयारी, नथिंग एल्स। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, देखो मैंने एक आपको ब्रह्मास्त्र बता दिया, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, ज़्यादा लोड नहीं लेनी इस बात की, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जनरल नॉलेज पक्की होगी, इंग्लिश सुधरेगी आपकी, क्योंकि जो भारी भरकम शब्द, वोकैब्युलरी अच्छी होगी, आपको पता चलेगा अच्छा ये करेक्ट इंग्लिश है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। सो लैंग्वेज टेस्ट का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है हमारा डेली न्यूज़पेपर।
क्लियर है, हमारा न्यूज़पेपर करने लगो। सो दिस इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखो लैंग्वेज ऐसी चीज है जो आप काफी कम टाइम में ड्रामेटिकली सुधार नहीं सकते। जैसी आपकी इतने सालों से चलती आई है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है इतने टाइम में, बट ड्रामेटिक चेंज नहीं आ सकता। सो डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स, जितना मैंने बताया है इधर ध्यान दो, एंड ट्रस्ट मी, यू विल सी योर प्रोग्रेस फ्रॉम हियर टू देयर। क्लियर है? स्ट्रैटेजिकली एनालाइज करके चलो चीजें, क्योंकि एक कंपेटिटिव एग्जाम है और इतने सारे बच्चे हैं रेस में, सब यही कर रहे होंगे, सब डोमेन स्पेसिफिक पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी से। कहाँ पे चेंज लाना है? जनरल टेस्ट में अपना चेंज लाओ, राइट? बारीकी से पढ़ो चीजों को कि अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो हम अटेम्प्ट कर सके, राइट? और लैंग्वेज टेस्ट के लिए न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स। एंड सबसे बड़ी बात, पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज लगाओ, क्योंकि पढ़ना बहुत आसान होता है, जब हम एप्लीकेशन करते हैं ना जो हमने पढ़ा है, तब हमारे पसीने छूटते हैं। इस बात पे मैं टेलीग्राम चैनल पे रोज 5 से 10 एमसीक्यूज डालती हूँ। मेक श्योर टू ज्वाइन द लिंक मेंशन बिलो। क्लियर है? हम मिलके एफर्ट करेंगे, मिलके चेंज लाएंगे, घबराना नहीं है। सिर्फ नेक्स्ट सीडी पे फोकस करो, नेक्स्ट डे पे फोकस करो। अच्छा आज ये किया, कल ये करना है। 2 महीने 1 महीने बाद वाला आप वो मत देखो अभी, राइट? जस्ट फोकस ऑन द next day after completing your targets for today, right? So this is our simple strategy. I hope आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी आई हो, थोड़ी मोटिवेशन आई हो। एंड अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, सबसे पहले तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। So guys, that is it for today's video. I hope you liked it. And if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.